सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बिसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुई करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो मुझ के माँ का प्रकाशन कर रहा है, हमें हमारा ज्ञायक स्वरूप, हमें हमारा आत्म स्वरूप दिखा रहा है और वस्तु स्वरूप के बारे में बता रहा है, वस्तु व्यवस्था के बारे में बता रहा है, भेद ज्ञान बता रहा है, भेद ज्ञान कराकर मुझ के माँ का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। क्रम से चर्चा करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का ध्यान करने का प्रयोजन क्या है और आत्मा के ध्यान करने का क्या फल है। तो यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी, 24 नंबर की गाथा पर चर्चा कर हुई थी हमारी कि आत्मा के ध्यान करने का क्या फल है। आप में से कोई बताएं, आत्मा के ध्यान करने के क्या फल बताए थे? चौबीस नंबर की गाथा में आत्मा का ध्यान करने वाले जो अध्यात्म योगी हैं उन्हें किन फलों की प्राप्ति होती है? कोई साधारण बताएं आप में से। उत्तर तो आना चाहिए वैसे। कोई पुरानी गाथा भी नहीं पूछी है मैंने। देखो 3 फलों की बात कही थी कि परिचय उपसर्ग आदि का। 3 फल बताऊं? हाँ बताइए बताइए। देखो, परिचय आदि का ज्ञान होता है परंतु दुख नहीं होता है, आश्रम का निरोध होता है और कर्मों की निर्जा होती है, पुण्य पाप कर्मों की निर्जा होती है। बिल्कुल सही है कि एक तो कहा कि परिचय उपसर्ग आदि का संवेदन नहीं होता है, एक आश्रम का निरोध होता है, और जो कर्मों की निर्जरा और आश्रम के निरोध की बात कही तो कहा कि 2 प्रकार के जीव हैं। एक जीव तो है जिनके पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है और एक जीव है जिनके पाप कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही थी। अभी देखो कुछ और भी कह रहे हैं साथ में कि आत्मा का ध्यान तो करना, आत्मा का ध्यान तो किया ही जाता है, लेकिन आत्मा का ध्यान में क्या चीजें हैं, कुछ और भी बातें हैं जिन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। उन बातों को ध्यान में रखे बिना आत्मा का ध्यान नहीं हो पाता है। उसी के अर्थ को बतलाने वाली 25 नंबर की गाथा आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। कटस्य कर्ता संबंध साधे दयो दयो ध्यानम ध्येयम यदा आत्मैव संबंध तदा। क्या कह रहे हैं? कटस्य चटाई का, करता करता हूं, अहम मैं, इति इस प्रकार, संबंध स्वाद हो सकता है, दयो दयो अलग अलग 2 पदार्थों के बीच। क्या कह रहे हैं?
घटस्य कर्ता अहमिति, चटाई का करता हूँ, ऐसा दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है। ध्यानम ध्येयम यदा आत्म एव, जबकि आत्मा ही, यदा जबकि आत्मा एव, आत्मा ही, ध्यानम ध्येयम, ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब, तदा, तदा अर्थात लास्ट में तदा दिया ना, तब संबंध की दशा, संबंध कैसा, वहां कैसा संबंध, जब ध्यान ध्येय सब एक हो जाता है तो वहां संबंध की बात ही नहीं होती। संबंध तो दो पदार्थों के बीच में होता है, एक के बीच में संबंध नहीं होता। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो आचार्य देव कि मैं चटाई का करता हूँ, ऐसा कब कहा जा सकता है, ऐसा जब कहा जाएगा, मैंने कहा मैं चटाई का करता हूँ, इसका अर्थ है कि मैं और चटाई दो द्रव्य होने चाहिए, दो द्रव्य होंगे तो हम कह सकते हैं कि संबंध है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मुझे एक प्रश्न पूछना चाहिए था आपको, आपने नहीं पूछा है। यहाँ कह रहे हैं कि मैं चटाई का करता हूँ, ऐसा संबंध दो पदार्थों के बीच में हो सकता है, कि मैं चटाई का करता हूँ, ऐसा संबंध अलग अलग दो पदार्थों के बीच में हो सकता है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को गुजराती आती है? नहीं, ना लिखना हम लोगों को नहीं आती। इंग्लिश? इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। हिंदी? हिंदी जैसी आती है तैसी है, बोलचाल की हिंदी आती है, कुछ संस्कृत की हिंदी बोल लेते हैं आप? हिंदी बोलते हैं, संस्कृत वाली हिंदी नहीं बोलते हैं, बोलचाल वाली बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, लिख भी लेते हैं। लिखते तो हैं हिंदी में जैसे लिखते हैं। ये आचार्य देव यही कह रहे हैं कि यह ज्ञानी की मान्यता है कि हम बोल लेते हैं, लिख लेते हैं। सही बात है, कह रहे हैं मैं लिख लेता हूँ, ये संबंध कब बनेगा? यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, यह संबंध कब बनेगा? जब दो द्रव्य होंगे। इसका अर्थ है कि मैं और बोलना, यहाँ दो द्रव्य मौजूद है। ये संबंध दो द्रव्यों के बीच में पॉसिबल है, एक द्रव्य के बीच में पॉसिबल नहीं है। रोटी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हम? अब तो ना करोगे आप, पहली बार अब तो ना करोगे। वास्तव में विचार करके देखें कि चीज की करता है। यहाँ कह रहे हैं मैं चटाई का करता हूँ, ऐसा संबंध दो पदार्थों के बीच में हो सकता है। मैं बोलने का करता हूँ, ये संबंध दो पदार्थों के बीच में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है दो पदार्थों के बीच में। असदुल्लाह से होगा। हाँ निश्चय से तो है ही नहीं। हाँ निश्चय से तो है ही नहीं, साथ में तो है नहीं, असदुल्लाह से कह सकते हैं। सही बात है। हम एक व्यवहार की अपेक्षा और व्यवहार ने भी असदूत, उस अपेक्षा कहा जा सकता है, लेकिन यथार्थ में तो हो नहीं सकता। यहाँ कह रहे हैं मैं चटाई का करता हूँ, यहाँ तो देखो आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, ये कहना तभी बनेगा जब पदार्थ दो होंगे, जब द्रव्य दो होंगे तो कहना बनेगा कि मैं करता हूँ। वास्तव में तो दो पदार्थों के बीच में स्वयं संबंध भी नहीं होता, कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता, भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं होता, एक निमित्त निमित्त संबंध होता है बस। ये निमित्त निमित्त संबंध कहा जाता है, बाकी स्वयं संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और हम तो ना जाने क्या क्या मान के बैठे हैं, हम तो स्वयं संबंध भी मान के बैठे हैं, कर्ता कर्म संबंध भी मान के बैठे हैं, भोक्ता भोग्य संबंध भी मान के बैठे हैं, बस एक निमित्त संबंध मान के नहीं बैठे। विचार करना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दो द्रव्यों के बीच में एकमात्र संबंध है निमित्त निमित्त संबंध, और हम उसी संबंध को नहीं मानते, बाकी सारे संबंधों को मानते हैं। बात सही है कि गलत है? बस हम एक निमित्त नैमित्तिक संबंध को तो कहते हैं। देखो विचार करना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये कहते हैं हम, और दो द्रव्यों के बीच में स्वयं संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध है, ये मानते हैं हम।
तो हम कितनी बड़ी भूल में है कि जो है उसको कहते तो हैं, बात तो करते हैं नैमित्तिक संबंध की, और मानते हैं स्वस्वामी संबंध, मानते हैं कर्ता कर्म संबंध, मानते हैं भोक्ता भोग्य संबंध, लेकिन ये विचार नहीं करते कि पर के स्वामित्व की गुंजाइश भी नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के स्वामित्व की गुंजाइश है क्या कुछ? कि कुछ भी गुंजाइश नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामित्व कर ले। तो भी हम दिन भर क्या कह रहे हैं, ये मेरा बेटा है, कि ये मेरा बेटा है। ये कैसे कह रहे हो तुम ये मेरा बेटा है? अरे मेरे घर पे पैदा हुआ है, तो ये घर तुम्हारा है कि नहीं, ये तो विचार कर लो पहले, बेटे का तो बाद में विचार करना। जिस घर के आधार पर तुम्हें निर्णय कर रहे हो, अरे बेटी पत्नी से उत्पन्न हुआ है, तो पत्नी तुम्हारी है कि नहीं, ये तो निर्णय कर लो पहले, तो फिर बेटे का निर्णय करना। मैं जितना जितना हम घटाते जाएंगे, ये मेरा बेटा है, अरे मेरी आज्ञा मानता है, आज्ञाकारी बेटा है, ये निर्णय तो कर लो पहले, आज्ञा मानता है कि नहीं मानता है। अरे मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है घर का, विचार तो करके देख लो पहले, पत्ता हिलता है कि नहीं हिलता। कहाँ मेरा मेरा करने में लगे हुए हैं हम, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इसके बिना कुछ नहीं होता, ये मेरी आज्ञा मानता है। आज्ञाकारी पुत्र आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज्ञाकारी पुत्र जो होते हैं, आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, वो आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आज्ञाकारी पुत्र होते हैं, वो आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते अपने पिता की? हमारे पुण्य का उदय, साता का उदय हो, पत्नी सब आज्ञाकारी है, सब मानते हैं, और हमारे बाप का उदय होगा तो ये कोई भी नहीं मानेंगे, ये पक्की बात। देखो ये भी बात हम कह रहे हैं, ये बात भी हम कहते हैं, लेकिन मानते तो हम यही है कि आज्ञा मानता है। मानते तो हम यही है कि मैंने कहा इसने मान लिया, देखो मैंने कहा इसने मान लिया, ये आज्ञाकारी, ये पुत्र आज्ञाकारी है, हम मानते यही है। ये तो मैंने पूछ लिया इसलिए आप कह रहे हो, मैं तो अपनी उस मान्यता तक लेके जाना चाह रहा हूँ। हमारी मान्यता क्या है? हमारी आपकी सबकी मान्यता है, नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपकी मान्यता है, सिर्फ हमारी आपकी सबकी यही मान्यता है कि मेरे बिना घर का पत्ता नहीं हिलता, मैं जो कह देता हूँ वो होता है घर में। क्या तो करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, किसका स्वामित्व लेके बैठे हैं हम, ये घर मेरा है। अच्छा पुत्र तो मेरा नहीं है, पत्नी तो मेरी नहीं है, घर तो मेरा है ना। कि घर भी तेरा कैसे है, तेरे कह नहीं सकता है क्या घर ये? कौन चाहता है अपने घर में टूट फूट हो जाए? कौन चाहता है बार बार काम करवाना पड़े घर में? लेकिन करवाने पड़ते हैं ना काम। कभी कहीं से कुछ टूट फूट गया, कहीं बारिश का पानी आ रहा है, कहीं मिर्ची आ गई है, कहीं पर पेंट हट गया है, कहीं पर ये करो कहीं पर वो करो, तो चल कहाँ रहा है ये मेरे अकॉर्डिंग? मेरा क्या हो सकता है? विचार तो करके देखें। यहाँ तो देखो, यहाँ तो कर्ता कर्म संबंध की बात की है मैंने, साथ में स्वयं संबंध की भी बात कर ली है। गाथा में तो कर्ता कर्म संबंध की बात की है। वास्तव में विचार तो करके देखें, ये मेरा है कैसे? मेरा क्या हो सकता है? मेरा वो हो सकता है जो मेरे अकॉर्डिंग चले, बस वो मेरा हो सकता है। अब ये घर मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है क्या? ये पुत्र मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, ये पत्नी मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, कि व्यापार मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है? क्या ही नहीं करते। पैसा कमाने वाला तो मैं हूँ, मेरे कमाने से पैसा आ रहा है, मेरे कमाने से पैसा आ रहा है। विचार तो करके देखें हम कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या मानकर बैठे हैं। देखो करना और मानना अलग बात है, इसलिए मैंने कहा हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या मानते हैं, इन बातों का हमको विचार करना पड़ेगा। वास्तव में विचार करके देखें तो ये वस्तु मेरी है ऐसा कहने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ का दूसरा पदार्थ कुछ भी नहीं लगता है, नहीं लगता है कुछ भी। ऐसा तो मत कहो, निमित्त निमित्त कहो, निमित्त क्या कहे, निमित्त कहने की चीज थोड़ी ना है। निमित्त निमित्त भी क्या कहे, निमित्त निमित्त कार्य तो उपादान से हो रहा है ना, निमित्त निमित्त भी क्या कहे हम तो निमित्त निमित्त की बात भी नहीं कर, कुछ भी नहीं लगता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का, क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ कर नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूप में परिणमन करता है, इसलिए वो बात नहीं बनती, इसलिए बात नहीं बनती। अच्छा एक कार्य के दो कर्ता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते?
नहीं एक कार्य के दो कर्ता हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, देखो एक कार्य के दो कर्ता जब हो नहीं सकते तो बोलने का कार्य किसका है? किसका है बोलने का कार्य? पुद्गल का। तो बोलने की क्रिया हुई और बोलने की क्रिया में मैंने क्या मान लिया? ठीक है पुद्गल का कार्य है, वो तो बात ठीक है, लेकिन बोलता तो मैं हूं ना, मेरे बिना कौन बोलता है? पुद्गल का कार्य है, ठीक है हमने मान लिया पुद्गल करता है इसका, लेकिन मैं भी तो हूं ना करता। कि अरे क्रिया एक है, उस क्रिया के कर्ता दो नहीं हो सकते। अब निर्णय आप कर लो, कर्ता आप हो कि पुद्गल है, पहले तो ये निर्णय कर लो। अब ये निर्णय करने के बाद भी मान लो निर्णय ये आए नहीं मैं करता हूँ, पुद्गल नहीं है करता, मैं करता हूँ बोलने का। यदि बोलने का कर्ता मैं हूँ तो मान लो इसी गाथा पर मैं आज बोल रहा हूँ, इसी गाथा पर मैं कल भी बोलूं और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहूं तो भी इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा। अरे ये तो छोड़ो, हम एक मंगलाचरण बोलते हैं, जब नमो का मंत्र बोल रहे हैं मंगलाचरण में, तो आप डेली का मंगलाचरण सुन के देखना नमोकार का, आपको एक जैसी लय नहीं बैठेगी, एक जैसा स्वर नहीं बैठेगा, एक जैसा कुछ भी नहीं बैठेगा। 2 दिन के मंगलाचरण में, औरों की बात छोड़ो, 2 दिन के मंगलाचरण में भी आपको एक जैसा स्वर नहीं दिखेगा। ये कहीं पर नमो पे जोड़ है तो किसी दिन अड़यंतारम पे जोड़ हो जाएगा। इसका अर्थ है कि बोलने का कर्ता मैं हूँ कहाँ? मैं बोलता हूँ, मैं चटाई का करता हूँ, मैं बोलने का करता हूँ, मैं लिखने का करता हूँ। लिखने का करता तो हूँ ना, मैं लिख तो लेता हूँ। हिंदी में लिख लेते हैं ना हम, लिखते नहीं है क्या हिंदी में? हिंदी में नहीं लिखते हैं, हिंदी में लिखना आता है हमको, हम बोल भी लेते हैं हिंदी, लिख भी लेते हैं हिंदी। अरे भैया हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी का ये शब्द नहीं लिख सकते हम, हिंदी लिखना तो बहुत दूर की बात है। ये शब्द को लिख के दिखाओ, देखो आप आ लिखो आ और उसी आ को दोबारा लिखो, दोनों बार आपका आ सेम नहीं हो सकता। गारंटी है ये सेम हो जाए, असंभव कार्य है ये कि 2 बार हम आ लिखें और दोनों बार वो आ सेम हो हमारा। चलिए क्या बात कर रहे हैं, हम लिख के बता सकते हैं आपको सेम, नहीं लिख पाओगे सेम। वही साइज, वही नाप, वही कहीं पर घुमाव आया तो वही घुमाव अगली बार आया हो, और वही पेंसिल की थिकनेस, पेन की थिकनेस वही हो, वही शेप हो, वही डिजाइन हो, वही शेप हो, वही आकार हो, सब कुछ वही का वही नहीं हो सकता। लिख के देख लेना आप कि अरे क्या बात कर रहे हो आप। हम इतने सारे चेक पे साइन करते हैं, चेक बाउंस होके तो नहीं आता, आता है क्या? ये जैसे साइन है नहीं हमारे, अलग अलग साइन होते हैं, चेक बाउंस होके नहीं आएगा वापस, बताइए। विचार करके देखें हम, गलत गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? नहीं सही कह रहे हैं। चेक बाउंस होके तो नहीं आता, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि असंभव है? संभव है ना, हम साइन करते हैं एक जैसे साइन करते हैं, एक जैसे साइन करते हो आप, करते हो कि नहीं करते हो एक जैसा साइन? करते हैं फिर भी नहीं होते, करते हैं फिर भी होते नहीं। तो होते नहीं, तो चेक बाउंस होके आ जाना चाहिए ना। चेक हाँ आ रहा है हमारा वापस, बैंक वापस कह रहा है कि नहीं भैया ये साइन मैच नहीं हो रहे, जो कल साइन किए थे आज साइन किए हैं वो मैच नहीं हो रहे, मैच नहीं अंतर होता, फ्लो देखते हो खाली, चेक तो हाँ फ्लो देखते हैं, फ्लो अंतर तो होता है, तो फ्लो के अनुसार ही वो पास कर हाँ। देते हैं वास्तव में। आप ही 2 बार साइन करो, एक बार इस पेज पे साइन करो, इस पेज पे, एक साथ दोनों पेजों को रखो सामने, गारंटी है आपके दोनों वो साइन सेम मिल जाए। बैंक तो फ्लो चेक करता है बस कि हाँ ये इस बंदे के साइन करने का फ्लो ऐसा है, तो फ्लो मैच हो रहा है कि नहीं, बस फ्लो को मैच कराते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखते वो। वास्तव में विचार करके देख किस चीज का कर्ता बने हुए हैं हम। ये विपरीत जो पहली लाइन कही है ना गाथा में, ये विपरीत मान्यता के लिए कही है कि जीव की विपरीत मान्यता है कि ये संबंध 2 पदार्थों के बीच में कर्ता का संबंध भी नहीं बैठता। यहाँ कह रहे हैं मैं चटाई का करता हूँ,
इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है, ये तो व्यवहार से कह दिया है उन्होंने। व्यवहार से कहने में आता है, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं। रोटी कौन बनाता है? हम बनाते हैं कि नहीं बनाते रोटी? वास्तव में देखो, एक जिनागम कैसा है कि यदि जिनागम के सिद्धांतों का हम विचार करें तो घरों की कलह नहीं हो। घरों की लड़ाई किस बात पे होती हैं? आज तुमने रोटी अच्छी नहीं बनाई, तुमने सब्जी अच्छी नहीं बनाई। अरे तो पहले ये तो निर्णय कर लो कि रोटी बनाने वाला है कौन, सब्जी बनाने वाला है कौन। और जब ये निर्णय हो जाएगा तो लड़ाई होगी इस बात की कि भैया रोटी ऐसे क्यों बना दी। रोटी बनाने का कर्ता कौन है? पत्नी। पत्नी रोटी बनाती है। कौन बनाता है रोटी? रोटी कर्ता का सिद्धांत पर डॉक्टर साहब ये है, यह सब पढ़ने से करता, जो स्वयं पढ़ने में होता है वो करता होता है। हाँ, अब तो रोटी जो मैं थोड़ी पढ़ने में परिणाम हो तो रहा रहा। है उसको करता है। तो अब रोटी का करता कौन है? कि आटा है रोटी का करता, हम थोड़ी ना रोटी के करता। तो जब हम रोटी के करता है ही नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े किस बात के? तुमने रोटी अच्छी नहीं बनाई, तुमने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, आज सब्जी में ये ज्यादा हो गया, आज रोटी ऐसी हो गई, आज रोटी टेढ़ी हो गई, आज रोटी बेटी हो गई, आज रोटी मोटी हो गई, आज रोटी पतली हो गई। इसका अर्थ है कि तुमने अब तक निर्णय नहीं बनाया है कर्ता कर्म संबंध का। कर्ता कर्म संबंध का निर्णय किया होता तो ये बात ही नहीं होती कि अरे नहीं मैं बना सकता हूँ रोटी। आप रोटी बना सकते हो, कोई ये चैलेंज करे तो मैं चैलेंज स्वीकार कर सकता हूँ किसी का, कि कोई यदि ये कहे कि हाँ मैं रोटी बना सकता हूँ तो भैया 2 रोटी बनाओ, ये जैसी होनी चाहिए दोनों रोटी। दावा है कोई एक जैसी 2 रोटी बना के बता दे। ना तो शेप वो हो सकती है जो पहली रोटी की शेप, ना साइज वो हो सकता है। 19-20 का फर्क तो होगा ही, साइज में भी, शेप में भी फर्क होगा, सिकने में भी हो सकता है। कोई थोड़ी सी जल जाए, कोई थोड़ी कच्ची रह जाए, कोई कुछ रह जाए, किसी में काला डॉट कहीं पर लग जाए, किसी में कहीं पर लग जाए। कितने वेरिएशन हो सकते हैं दोनों रोटियों के बीच में। तो जब वेरिएशन हो रहे हैं 2 रोटियों के बीच में, इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं हूं। यहाँ तो कह रहे हैं मैं रोटी का करता हूं। यह संबंध व्यवहार से कहा जाता है 2 पदार्थों के बीच में। 2 पदार्थों के बीच में संबंध कहा जाता है। यथार्थ में तो वस्तु व्यवस्था में 2 द्रव्य भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। वो आती है ना ये रचना सहजानंद जी की, होता श्याम जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटा पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। हम सहजानंद रूप कहाँ रह रहे हैं? हम क्यों नहीं रह रहे सहजानंद रूप? क्योंकि हम कर्ता कर्म की व्यवस्था को नहीं जानते। अभी हम ये मान के बैठे हैं कि हम कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। हम क्या लेके बैठे हैं? देखो बातें तो बहुत सारी हैं कर्ता कर्म संबंध में। अब आचार्य कुन कुन देव ने जब अलग से अधिकार लिखा है, इसका अर्थ है कि कर्ता कर्म कोई छोटी बात तो नहीं है। जब कर्ता कर्म अधिकार अलग से लिखा गया है तो कर्ता कर्म की मान्यता कोई छोटी मान्यता नहीं है, हमारी मिथ्या मान्यता। हम कर्ता कर्म के संबंध में क्या क्या लेके बैठे हैं? वही समय सार में कहा है, समय सार कलश में, समय सार कलश है 54 नंबर का, एक क्रिया के 2 कर्ता नहीं होते, एक परिणाम के 2 कर्ता नहीं होते। हम क्या लेके बैठे हैं? एक के 2 कर्ता। मैं भी करता हूँ और आटा भी करता है रोटी को, मैं भी बनाता हूँ आटा भी बनाता है। वहां तो कह रहे ना एक ही करता रो स्तोद कर्मणि नाचे, ना एक के 2 कर्ता होते हैं, ना एक के 2 कर्म होते हैं, ना एक की 2 क्रियाएं होती हैं। एक अनेकम यतो न स्यात्, कि नहीं होते। हम कर्ता भी, कर्म भी, क्रिया भी सब मिस करके बैठे हैं। विचार करके देखें क्या कह रहे हैं हम। घड़ा कौन बनाता है? कौन बनाता है घड़ा? मिट्टी बनाती है। कुमार नहीं बनाता।
कुमार का अद्भुत व्यवहार से कर लो। अब तुम मेरे से जब पूछते हो कभी जब व्यवहार हम से जब हम घड़ा क्या होता खरीदने है? जाएं जब हम घड़ा खरीदने जाएं तो मैं गुस्सा क्यों होते हैं हम कुमार पर? हम घड़ा खरीदने जा रहे हैं और कुमार से कह रहे हैं अच्छा नहीं बनाया, ऐसा बनाने को बोला तूने, ऐसा बनाया ही नहीं। हमने बोला था थोड़ा इस साइज का बनाना, इस साइज का तूने बनाया ही नहीं। हम उस कुमार से ये कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमने कर्ता कर्म संबंध को नहीं जाना। यदि हम कुमार से ये कह रहे हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने ऐसा नहीं बनाया, कि कर क्या रहा है वहां पे कुमार? विचार करके देखें हम कुमार क्या कर रहा है वहां पे। कुमार अपनी क्रिया कर रहा है और मिट्टी अपनी क्रिया कर रही है, और घड़ा मिट्टी की क्रिया से बन रहा है। और हम कुमार की क्रिया, तूने ऐसे हाथ रख लिए थे, तूने ऐसा कर लिया था, तूने ऐसा कर लिया था, ऐसा करता तो घड़ा ऐसा बन जाता। कि अरे बन कैसे जाता, वो तो मिट्टी की क्रिया थी, मिट्टी अपनी क्रिया कर रही थी अपने आप से। अच्छा ये हाथ है, इस हाथ में मैंने इस वस्तु को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा, किसने रखा इसको? यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ पे रखा, किसने रखा? विचार करके देखें हम कर्ता कर्म संबंध का, किसने रखा इसको यहाँ से यहाँ पर? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये वस्तु मैंने इधर रखी हुई थी, इधर से ही वस्तु मैंने उठाई और इधर से उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। किसने रखी ये वस्तु? किसने रखी? वस्तु तो अपनी क्रियावती शक्ति का स्वयं परिणमित हुई है, मैंने रखी, छेद से छेदांतर हुई है। मैंने रखी कि नहीं रखी? डॉक्टर साहब हाँ नहीं, मैंने नहीं रखी, वस्तु स्वयं छेद से हाथ में छेदांतर तो रखी थी ना। क्रियावती शक्ति। तो ठीक है मैंने नहीं रखी, लेकिन हाथ में रखी कि नहीं रखी? मैंने तो नहीं रखी। चलो हाथ में क्रियावती शक्ति से ये पुद्गल है, इस पुद्गल ने इसको यहाँ से यहाँ रखा कि नहीं रखा? मैंने तो नहीं रखा, चलो मान लेते हैं मैं नहीं हूँ इसको रखने का करता, यहाँ से यहाँ रखने का करता मैं नहीं हूँ। ये हाथ है कि नहीं इसका करता रखने का? बताइए। योग और उपयोग तो लगता है ना, निमित्त निमित्त। मैं कर्ता पूछ रहा हूँ, और कर्ता में कर्ता कर्म संबंध क्रियावती शक्ति से कार्य हुआ। हाँ क्रियावती बोली ना, क्रियावती क्रियावती शक्ति से नहीं, कार्य किसने किया? ये वस्तु ने किया कि हाथ ने किया? वस्तु ने किया अपने आप। हम क्या मान रहे हैं? हाथ तो दूर हो, हम तो क्या मान रहे हैं? हाथ तो कह रहे हैं कि हाथ ने भी नहीं किया, हाथ ने तो अपना काम किया है। यहाँ से यहाँ तक मूव होने का हाथ ने अपना काम किया और वस्तु ने अपना काम किया। और हम क्या मान के बैठे हैं? हम तो हाथ और वस्तु को तो छोड़ो, हम तो ये मान के बैठे हैं वस्तु मैंने रखी यहाँ से यहाँ तक। यदि नहीं मानते हो तो बताओ, विचार करके देखो मानते कि नहीं मानते। हम क्या मान रहे हैं? अरे तुम ध्यान तो यही है। आज घरों में लड़ाई नहीं होती इन बातों पर। अरे तुमने वस्तु यहाँ कैसे रख दी, तुमने देखो यहाँ पे ये रख दी, तुमने यहाँ पे ये रख दी। हम विचार करते हैं वहां पर कर्ता कर्म संबंध का, हम विचार करते हैं वस्तु के परिणमन का, हम विचार करते हैं क्रियावती शक्ति का। किसका विचार करते हैं वहां पर? हम विचार करके देखें। जैन धर्म देखो प्रैक्टिकल धर्म तो है ही, प्रैक्टिकली तो है ही, लेकिन सारे दुखों की दवा है, सारे कलहों की दवा है, सारी लड़ाइयों की दवा है, लेकिन हम विचार ही नहीं करते। हम तो क्या मान के बैठे, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। यहाँ कह रहे हैं भैया नहीं है तुम्हारे हाथ में, ये तो व्यवहार से संबंध कहा जाता है, लेकिन यथार्थ में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ मान के बैठे हैं हम? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कर्ता कर्म संबंध, निमित्त नैमित्त की तो है ही संबंध। वहां पर कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं, हम विचार करके देखें। कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये क्या है? निमित्त संबंध की अपेक्षा तो है, लेकिन हम यह सोचें कि निमित्त कुम्हार ही करता है। यदि हम कुम्हार को ही करता कह रहे हैं तो हमने क्या किया कुम्हार पे? कि बना तो रहा है घड़ा कोई और हम कह रहे हैं कुम्हार ने बनाया। ये तो ऐसी बात हो गई, किसी ने कोई कार्य किया, किसी ने मर्डर कर दिया और हम कह रहे हैं नहीं इसने नहीं, इसने किया मर्डर। तो क्या कह रहे हैं वहां पर कि भैया जिसने किया है उस पर बोलो, दूसरों पर आरोप नहीं लगाओ। हम आरोप लगा रहे हैं घड़े कुम्हार पे
कि देखो भैया कुमार ने बनाया है घड़ा, कुमार ने बनाया, कि कुमार ने कहाँ बनाया है, कुमार करता नहीं है उसका घड़े को बनाने का, और तुम कह रहे हो कुमार ने बनाया है। इसका अर्थ है कि तुम कुमार पर आरोप लगाते हो, झूठा आरोप लगा रहे हो कुमार पर। ये कुमार पर झूठा आरोप है कि तुम कुमार ने घड़ा बनाया है। विचार करके देखें हम क्या हो रहा है और हम क्या मान के बैठे हैं, क्या विचार करते हैं, क्या विचार नहीं करते हैं। इन्हीं विचारों को करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि मैं चटाई का करता हूँ, ऐसा संबंध दो पदार्थों के बीच में हो सकता है व्यवहार से, हो सकता है व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से तो वो भी नहीं है। मैं चटाई का करता नहीं हूँ, चटाई का करता चटाई है, मैं चटाई का करता नहीं हूँ। मैं क्या मान के बैठा हूँ, मैं चटाई का करता हूँ। मैं कर सकता हूँ चटाई का कुछ, चटाई फट जाए तो चटाई को हम सही कर सकते नहीं कर सकते, सी सकते हैं ना चटाई को, हम सी सकते ही नहीं सी सकते हैं चटाई को। हम विचार करके देखें हम क्या कर सकते हैं चटाई का, कुछ कर सकते हैं चटाई का कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन हम अरे अब लोक व्यवहार में तो माननी पड़ती है ना बातें, कहनी तो पड़ती है ना हमको। लोक व्यवहार नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। कि कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। तुम मान क्या रहे हो, कसाय भाव कहने के अनुसार नहीं आता, कसाय भाव मानने के अनुसार आता है। कसाय भाव आता है मान्यता से। इसीलिए तो देखो चतुर्गुणस्थावृत्ति जीव की जब मान्यता बदल गई तो हमने कह दिया अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। क्यों कह दिया हमने, उस मान्यता संबंधी क्रोध नहीं है। कह रहा है वो, कर भी रहा होगा, लेकिन करते हुए भी कहते हुए भी क्या कह रहे हैं वहां पर, इसका अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, क्योंकि वैसी मान्यता नहीं है इसकी। तो कसाय भाव कहां से आता है, मान्यता के अनुसार। इसकी अभी अप्रत्या खानावर्ण जैसी दशा है तो हम कह देंगे कि अप्रत्या खानावर्ण वाला क्रोध है। अनंतानुबंधी वाले क्रोध का अभाव क्यों कहा हमने, क्योंकि मान्यता नहीं है। वैसे कहते समय भी मान्यता नहीं है उसकी। वो चाहे अपने भाई पर चक्र चला रहा हो, लेकिन भाई पर चक्र चलाने की चाल में भी वो कह भी रहा हो कि भाई मैं चक्र चला रहा हूं, मैं मार दूंगा, लेकिन ऐसा कहने के काल में भी उसकी मान्यता क्या है, उसकी मान्यता तो यही है निज आयु 6 से मरण हो, ये बात नहीं। इसलिए वहां पर उसको क्रोध नहीं है। और हम तो मानने की बात भी नहीं कर रहे, तो भी अनंतानुबंधी क्रोध है। क्यों, क्योंकि मान्यता वही की वही है कि मैं कर सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं मैं चटाई का करता हूँ। इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है, जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा। अब यहाँ संबंध कैसे घटाएं, यहाँ संबंध नहीं बनता। एक वस्तु में संबंध नहीं बनता, कर्ता कर्म का संबंध दो वस्तु में बनता है। एक वस्तु में कर्ता कर्म का संबंध नहीं बनता। अब यहाँ पर आप कहोगे कि षटकारक तो होते हैं ना एक वस्तु में, षटकारक तो होते हैं कि नहीं होते, षटकार दो वस्तु को बिना होते हैं। जीव के अपने षटकारक हैं, पुद्गल के अपने षटकारक हैं। तो यहाँ षटकारक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर्ता कर्म संबंध की बात कर रहे हैं। तो कर्ता कर्म संबंध में भी यहाँ कह रहे हैं कि दो बातें कैसे बनेंगी। मैं मेरा ध्यान करता हूं, ये दो बातें कैसे बनेंगी। या तो ये कहो मैं ध्यान करता हूं, या मेरा क्या, कैसे बनेंगी दो बातें। भाई हम ये कहें ये व्यक्ति मेरा पिता है तो बात बनती है। मैं कहूं मैं ही मेरा पिता हूं तो बनेगी ये बात नहीं, ध्यान और ध्यान रूप एक में ही होगा। तो भाई यही तो वो कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की यहाँ संबंध नहीं है। यहाँ ध्यान और ध्येय में संबंध नहीं बनता। संबंध तो दो पदार्थों के बीच हो तो कहा जाता है, एक ही पदार्थ में संबंध नहीं होते। और हम क्या मान के बैठे हैं, किसका ध्यान करना है हमको, किसका ध्यान करना है हमको, आत्मा का ध्यान करना है कि नहीं करना है, आत्मा का ध्यान करना है कि नहीं करना है, करना है आत्मा का ध्यान। अरे आत्मा का क्या ध्यान करना है, मैं ही तो हूँ आत्मा, कोई दूसरी वस्तु थोड़ी ना है, कोई दूसरी नहीं है, वो तो होता है। आत्मा कहीं बाहर घूम रही हो। यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान और ध्येय में भी संबंध नहीं बनता। तो संबंध कैसे बनता है, ध्यान ध्येय एक ही है, एक ही है। ध्यान ध्येय ध्यान एक ही है। तो ध्यान है वही ध्येय है, वही ध्याता है। तो है श्रद्धा का श्रद्धेय है।
देखो ये ध्यान तो का इसकी क्रिया तो होती है। हाँ, ध्यान का गे भी आत्मा ही है। क्रिया हो रही है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया इसलिए षटकारक तो है ही, षटकारक की मना नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि संबंध दो पदार्थों में बनता है, एक में संबंध नहीं बनता। अर्थात किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान करना है, तो आत्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि तुम ऐसा मत समझना कोई दूसरी वस्तु है। आत्मा कहीं से लानी पड़ेगी ध्यान करने के लिए, हमें आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा कहाँ मिलेगी? विदेश क्षेत्र में मिलेगी कि भरत क्षेत्र में मिलेगी आत्मा, कि सर्वा सिद्धि में मिलेगी आत्मा, कि चौथे काल में मिलेगी आत्मा? कि आत्मा कहाँ पे मिलेगी चौथे काल में? विदेश क्षेत्र में, कि समूह शरण में, कि भरत क्षेत्र में, कि सर्वा सिद्धि में, कि केवली केवली के पाद मूल में? कहाँ पे मिलेगी आत्मा? आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जैसा संबंध दो पदार्थों में कहा जाता है, ऐसा संबंध मत समझ लेना। दो पदार्थों में संबंध कहा जाता है, ये संबंध नहीं समझ लेना। यहाँ पर यहाँ ऐसा संबंध नहीं है ध्यान और देह के बीच में। ध्यान और देह के बीच में ऐसा संबंध बनता ही नहीं है। वो लाइन आती है छठवीं डाल में, जिन परम पैनी सुबदि छैनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि तै निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आपे को आपे गहो। षटकारक तो आए हैं यहाँ पर, षटकारक की बात तो की है यहाँ पर। निज माही निज के हेतु निज कर आपे को आपे गहो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार कछु भेद ना रहो। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को ना विकल्प बच भेद को। जहाँ भेद ना तहाँ चिद भाव चित्त को करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न खिन्न शुद्ध। हाँ वो तो आगे की लाइन है। हाँ, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना जहाँ भेद ना तहाँ हाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। चेतना ही तो है, कर्ता भी चिद चेतना भाव है, चिदेश कर्म भी चेतना है, क्रिया भी चेतना है। तो दो वस्तुएं कहाँ हैं? दो वस्तुएं होंगी तो कहा जाएगा कर्ता कर्म। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्ता कर्म दो वस्तुओं के बीच में कहा जाता है, वैसा कर्ता कर्म यहाँ नहीं समझना। ध्यान और ध्येय के बीच में संबंध नहीं बनता। संबंध तो एक के ही बीच में, संबंध तो दो के बीच में बनता है, दो पदार्थों के बीच में बनता है, दो द्रव्यों के बीच में बनता है। जैसे मैं चटाई का करता हूँ, ये ऊपर उदाहरण दिया है, नीचे सिद्धांत घटाया है कि मैं चटाई का करता हूँ, ये द्वैत को सिद्ध है। इसका हिंदी पदानुवाद नहीं पढ़ा हमने साहित्य का। मैं कट का करता यही करे द्वैत को से ध्यान ध्याता ध्येय में द्वैत सर्वदा अस्त। उस द्वैत को अस्त करने के लिए बात कही है, अपने षटकारकों की बात नहीं कही है यहाँ पर। यहाँ तो ये कहा है कि जब मैं कट का करता हूँ, मैं बोलने का करता हूँ, मैं लिखने का करता हूँ, मैं किसी का भी करता मैंने माना अपने को, तो यहाँ द्वैतपना सिद्ध हो रहा है। यहाँ द्वैतपना सिद्ध हो रहा है और आत्मा में द्वैतपना है नहीं। तो आत्मा में जब द्वैतपना नहीं है तो ध्यान ध्याता ध्येय इनमें द्वैत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ध्याता कोई और है, ध्येय कोई और है, साधन कोई और है, साध्य कोई और है। ध्यान ध्याता ध्येय में कोई भेद नहीं है कि गुण कोई और है, गुणी कोई और है, कि नहीं, द्वैतपना नहीं है वहां पर। वो एक ही पना है, वहां का संबंध नहीं बनता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं चटाई का करता हूँ, इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है, जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए। जब आत्मा ही ध्यान रूप हो गया, आत्मा ही ध्येय रूप हो गया, तो किसको ध्येय बनाया मैंने, किसका ध्यान किया मैंने? ये बातें ही नहीं है।
कि मैंने किसका ध्यान किया, किसको देह बनाया, कि आत्मा ही ध्यान रूप हुआ है, आत्मा ही देह रूप हुआ है, कोई दूसरा ध्यान रूप नहीं हुआ, कोई दूसरा देह रूप नहीं हुआ है। इसीलिए वहां संबंध की बात ही नहीं है। संबंध तो भिन्न भिन्न पदार्थों में बन सकता है, एक में संबंध बन नहीं सकता। ये यहाँ पर बात कह रहे हैं वो दो पदार्थों की भिन्नता, अर्थात यदि मैं कहूं कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी दिखाना चाह रहे हैं, वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसा है, अपने से एकत्व है, अपने से भिन्न नहीं है, अपने से अलग नहीं है, कहीं ध्यान कहीं अलग नहीं हो गया, देह कहीं अलग नहीं हो गया, वो अपने में ही है, वो एक ही है, वो दो चीजें नहीं है। जैसे ये उंगली दो है तो इसका परिणमन ये कर रहा है, इसका परिणमन ये कर रही है, ये उंगली इसका परिणमन नहीं कर रही, ये उंगली इसका परिणमन नहीं कर रही। अब ये व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि भैया ये उसका, ये इसका करता, ये इसका करता, लेकिन ऐसा कर्ता कर्म संबंध ध्यान और देह के बीच में नहीं बनता, क्योंकि आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही देह रूप है, ध्यान भी आत्मा का ही किया जा रहा है, देह भी आत्मा को ही किया जा रहा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उस अभेदात्मक वस्तु का निर्णय करना, अभेदात्मक वस्तु कैसी है, उस अभेदात्मक वस्तु की बात कर रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध को भी किस प्रकार से घटाना, कर्ता कर्म संबंध का विचार भी किस प्रकार से करना, हम विचार करें। वास्तव में समय तो हो गया है, इसकी टीका कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो विचार करना वास्तव में कि संबंध किस प्रकार से और हम क्या मान रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हम क्या कहते हैं और क्या मानते हैं, इन दोनों बातों का विचार हमको करना पड़ेगा। हम कह तो देते हैं कि नहीं मैं करता नहीं हूं बोलने का, यदि बोलने का करता मैं नहीं हूं तो अच्छा बोल जाए तो अहंकार क्यों करते हो, और बुरा बोल जाए तो परेशान क्यों होते हो कि अरे नहीं आज की प्रवचन अच्छी नहीं हुई, आज की क्लास अच्छी नहीं हुई, कि तुम तो बोलने का करता ही नहीं थे ना, फिर तुमने ये दुखी क्यों हो रहे हो। अरे मैंने उसको ये बात कही, उसने मानी नहीं मेरी बात, इसका अर्थ है कि तुम अपने को बोलने के कर्ता मान के बैठे हो। यदि हमने ये बात हमारी मान्यता में है कि मैंने बोला और उसने मेरी बात नहीं मानी, देखो उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी, कह रहे कौन किसकी आज्ञा मानता है जगत में, इस जगत में कोई किसी की आज्ञा नहीं मानता। अरे नहीं मेरे तो आज्ञाकारी पुत्र हैं, मेरे पुत्र तो मेरी आज्ञा मानते हैं, कह रहे कोई किसी की आज्ञा नहीं मानता। इस तीन लोक में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है वो किसी की आज्ञा मान ले। आज्ञा मानने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप, यदि कोई मेरी आज्ञा माने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोई मेरी आज्ञा माने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उस रूप होना पड़ेगा। हाँ मुझ रूप होना पड़ेगा उसको, पहले मुझ रूप होगा तो मेरी आज्ञा मान सकता है। अब मुझ रूप हो सकता है कोई द्रव्य, नहीं हो सकता, तो ये द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। कौन सा गुण है वैसे ये द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अगुरु लघुत्व गुण, अगु लघुत्व गुण कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये द्रव्य के गुण बिखर अलग अलग नहीं होते। तो जब मेरे गुण बिखर के अलग नहीं होंगे और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता तो आज्ञा कैसे मानेगा। द्रव्य का द्रवपना कायम रहता है, ये इसकी मुख्य है। द्रव्य का द्रव्यपना कायम है, तो यदि कोई दूसरा द्रव्य मुझरूप हो जाए तो उसका द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा, और द्रव्यपना कायम नहीं रहा तो उतर पुतर हो जाएगी पूरे विश्व में, लोप हो जाएगा वस्तु व्यवस्था का, सबका ही लोप हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो यहाँ यही कह रहे हैं, वास्तव में विचार करें हम इस एक संबंध के विचार करने पर सारी कसायों का अभाव संभव है। वो लाइन आती है ना समता षोडशी में, यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद न हो। यदि माने तो उसकी योग्यता है, मान लिया उसने अपनी योग्यता से, तत्समय की योग्यता है उसकी ऐसी, उसका पुरुषार्थ है ऐसा, उसकी योग्यता है ऐसी, उसने मान लिया। मेरे कहने से माना ये गलत है, मेरे कहने से नहीं माना है उसने, उसकी योग्यता थी मानने की, उसकी योग्यता थी इसलिए मान लिया। अरे महर्षि के जीव ने आदि ना भगवान की नहीं मानी और मुनि राजों की मान ली, भगवान की नहीं मान रहा, बताओ मुनि राजों की मान रहा है, कि ना तो उसने भगवान की मानी ना उसने मुनि राजों की मानी, उस समय भी उसने अपनी मानी थी
और आज भी उसने अपनी ही मानी। उस समय भी उसने अपनी योग्यता के अनुसार माना था, आज भी उसने अपनी योग्यता के अनुसार माना है। मुनिराजों की नहीं मानी उसने। अब मुनिराज कहने लग जाए अरे देखो मेरी मान ली, मेरी मान ली। यदि माने तो सहज योग्यता। जब ये विचार होगा तो अहंकार नहीं होगा, अरे देखो मेरी बात मान ली, देखो मेरा सब कहना मानते, मेरा सब कहना मानते हैं, अहंकार खत्म हो जाएगा। और नहीं मानी तो नहीं माने भवितव्य विचार। अब नहीं मान रहा तो क्या करें, भवितव्य है उसका, ऐसा क्या कर सकते हैं हम इसमें। उसका भवितव्य हम तो नहीं कर सकते, उसका भवितव्य उसके साथ है, मेरा भवितव्य मेरे साथ है। जिससे किंचित खेद ना हो तो खेद भी नहीं होगा। अब विचार करके देखें हम, समय हो गया है काफी, बाकी चर्चा हम कल करते हैं। विचार करना वास्तव में कर्ता कर्म संबंध के बारे में, और इस गाथा की चर्चा हम कल करेंगे बाकी विस्तार से। हम विचार करें वह वास्तव में हम क्या मान रहे हैं, हमारी मान्यता क्या है। हमारी भी ये कर्तव्य संबंधी मान्यता, वास्तव में ये गाथा उस कर्तव्य संबंधी मान्यता को दूर करती है, जिससे कर्तव्य संबंधी मान्यता के कारण यह जीवन आदि काल से भ्रमण कर रहा है। तो हम भी कर्तव्य की मान्यता को दूर करके अपने भव्य भ्रमण का अभाव करें और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। तुझे वाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सत्य बारे है, माँ बंदे ना सत्य बारे। एक प्रश्न छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, आप प्रश्न का विचार करना कि जब मैं कोई मेरी आज्ञा नहीं मानता है और मेरी आज्ञा कोई मान भी नहीं सकता, तो फिर मैं कहने का विकल्प करूं कि नहीं करूं। लोक व्यवहार में तो कहने का विकल्प करना पड़ेगा ना, कहना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। यदि मैं पुत्र को कुछ ना कहूं तो पुत्र तो बिगड़ जाएगा। तो मैं कहूं कि नहीं कहूं, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हम इसका विचार करना, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इस प्रश्न का विचार करना, कर इस पर चर्चा करेंगे हम। अब मीटिंग को सर्व कर रहे हैं आप? दासांग जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। शुरू करें? अभी रुको, लाइट बंद करके बस। क्या राज्य अंग्रेजी नहीं है क्या? लाइव दोबारा करेंगे, अभी रुको। आई थिंक राजेश अंकल जी है नहीं उसमें। नहीं कर रहा है अभी। क्या में कर रहा है? मुझे लग रहा है इसको लेफ्ट होके आप दोबारा ज्वाइन करें तो सही रहेगा शायद। ठीक है, लीव नहीं वो सबको लेफ्ट करेंगे अब में तो नहीं, कोई राज अंकल जी है नहीं अभी, वो लेफ्ट हो गए हैं। नहीं है ना। अच्छा, अभी तो बोल रहे थे वो। हाँ थोड़ी देर चले वो लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो गए वो अभी, इसीलिए आप दोबारा ज्वाइन करें तो सही रहेगा। चलो आप मीटिंग एंड कर दो।